हमने एक मर्तबा यहाँ पे इसी प्लेटफार्म पे डिस्कस करा था मुख्तलिफ जो स्पिरिचुअल शक्तियाँ हैं या जो स्पिरिचुअल पर्सन हैं उनकी ग्रेडिंग और उनके स्केल और उनका वे ऑफ वर्क और उनकी लाइबिलिटीज और उनकी अपॉइंटमेंट कि किस किस स्टेज पे कौन कौन से इंसान होते हैं और कहाँ कहाँ पहुँच के उनके काम क्या होते हैं। गुरुजी का जो स्टाइल है या जो गुरुजी के जिम्मेदारियां ईश्वर की तरफ से लगी हुई हैं वो ये है कि विदाउट नोइंग एंड टीचिंग एनीथिंग जस्ट इम्बर्स द ब्लेसिंग्स। बस दे दियो, दे के ते टुर जाओ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਅਹਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है नहीं मिलनी चाहिए। जिਵੇਂ बारिश ਹੁੰਦੀ है ना, बारिश गटर पे भी बरस रही है, फूल पे भी बरस रही है। गटर पे बरसती तो गटर की वजह से गटर का नुकसान हो रहा है, फूल पे बरस रही है तो उसका निखार आ रहा है, लेकिन वो वसी जा रही है। ये चीज के उत्ते मुनसर है कि वो चीज की है। ठीक है, ये लोग इस तरह से होते हैं। पहली बात तो ये है कि जो है वो जो भी बात कह रहे हैं ना वो अपने लेवल के हिसाब से कह रहे हैं। तो जिस लेवल पे कोई होता है वो उसी लेवल की बात करता है। वो कहते हैं कि किसी आदमी ने बिजनेस करा और उसको काफी प्रॉफिट हुआ, तो वो गया किसी आदमी के पास और उसने पूछा कि यार मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, मुझे इसमें से रब के नाम पे कितना दान देना चाहिए, कितना परसेंट मुझे रब के नाम पे देना चाहिए, मुझे इतना बचा है। तो उन्होंने एक परसेंटेज बता दी, पता नहीं उन्होंने 0.1% कहा या 1 कहा या 2 कहा, बिल्कुल मामूली सा उन्होंने बोला कि यार ये इतना जो है ना ये रब के नाम पे दे दे। उसने दिल में सोचा कि यार ये मैंने एक बंदे से पूछा है, मैं किसी दूसरे से भी पूछ लूं कि वो क्या कहता है। जब दूसरे के पास गया तो उसने 10% बोल दिया। ठीक है, तो उसने उस 10% वाले को पिछले का रेफरेंस दिया। उसने कहा कि यार मैं पिछे तो फलाने महापुरुषों को तो पूछे तो उन्होंने तो मैंने 0.1% किया, तुसी ना ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 100 गुना मल्टीप्लाई करके तुसी 10% कर दिता है। ये तो एक परसेंटेज फिक्स होनी चाहिए ना, सबको एक फिक्स परसेंटेज बतानी चाहिए कि यार रब के नाम पे अगर देना है तो इतना दो। ये क्या है, आप वो 0.1 कह रहा है, आप 10% कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या कि शुक्र कर, हाले तू जाके ना फलाने को नहीं पूछया, हाले तू जाके ओ फलाने को नहीं पूछया, जे तू ओदे कोलों पुछदा ना तो तेरी मत भी टिकाने आ जाती कि किन्ने देने चाहिए। अब इसने दिल में सोचा कि ये शायद मुझे जस्ट मजाक कर रहा है या मुझे जस्ट टालने के लिए कह रहा है या अपनी बेइज्जती या अपनी खजालत को छुपाने के लिए ये कह रहा है। ये चला गया उसके पास जिसका इसने रेफरेंस दिया था कि शुक्र है कि तू ओदे कोल जाके नहीं पूछा। ये गया ओदे चरणों ते जाके इन्हें मत्था टेक के उन्होंने प्रणाम करके तो उन्होंने कहता बाबा जी मैं 10 लाख रुपया कमाया है, मैनू दसो कि मैं एदे विचों रब दे नां ते किन्ना दें। 10 ਲੱਖ रुपया मैनू बचत हुई है, मैनू दसो कि मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ रब दे नां ते किन्ना दियां। ते उन्होंने कहा 20 लाख। बचत कितनी हुई है 10 लाख, ते रब दे नां ते किन्ना दियां 20 लाख। ਇਹ सोची पै गया, इनू समझ ही ना आवे। तो टोटल मेरे को 10 लाख है, ते ये जना कहता है कि जी रब दे नां ते 20 लाख दे। वापस आ गया फिर उसे दे कोले जिन्हें 10% किया सी, कहता यार मैं गया तो हैगा ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ पर मैनू तो समझ ही नहीं आई कि मैं जाके उन्होंने चंगी तरह समझा के दसिया कि मैनू 10 लाख बचा है तो दसो कि मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कितना रब के नां ते दियां। तो उन्होंने मैनू अगों कहा 20 लाख। तो उन्होंने कहा मैं बेवकूफ तो नहीं सा ना, मैं पागल तो नहीं सा ना, मैं तेन ऐसे वास्ते कहा सी कि शुक्र करके तू ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ नहीं पूछे, हाले तू सिर्फ मेरे को पूछे, तू तो मेरे 10% ते वावेला मचा रहा सी कि जी पिछले ने तो मैनू 0.1% किया है। असल में ये तीनों के तीनों का अंदाज स्पिरिचुअलिटी का अपना अपना था। जो पहले वाला था वो उस लेवल पे है कि जो जनता और आवाम से डायरेक्ट रिलेट करता है, सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। और ये वो हद है कि जो हर आदमी आसानी से पूरी कर सके, यानी कि कोई भी आदमी रह ना पाए। ये वो हद बताने वाले थे जो सोसाइटी के लिए एज पर रूल और एक
थंब के तौर पे, एक प्रिंसिपल के तौर पे बताने वाले थे। दूसरे वाला बंदा जो है वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे रखता था, स्पिरिचुअल रंग रखता था। उसने कहा कि यार ठीक है 1% ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਫालतू कर लेगा तो ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਜੋ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਖ ਵੀ ਤੇ ਬਚੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 10 ਲੱਖ ਵੀ ਤੇ ਬਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ 10% भी दे देता तो किन्नी को थे जनाब केड़ी क़यामत आ जानी, 10 लाख बतेरा है। अब उसने अपने अंदर से, अपने सीने से, अपने हृदय से ये फैसला किया है कि यार 10% भी अगर हो जाए तो कोई इसमें कबाहत नहीं है, बाकी इसके पास बतेरा पड़ा है। और वो जो भाई साहब थे ना जिन्होंने कहा था ना कि 10 लाख पे 20 लाख देना चाहिए, एक्चुअल ये था कि वो दुनिया के इतने खिलाफ थे, वो इस बंदे को पनिश करना चाहते थे कि तू 10 कमाया क्यों, तू इन्ना वक्त ते 10 लाख कमान ते लाया क्यों, तेनू ते सारा वक्त रब रब करन ते लाना चाहिए सी, खोते दिया खुरा तू जाके सारा दिन पैसे ही कमांदा रहे, तेनू होर काम ही कोनी सी। अब वो कहते हैं कि ये तेरे पास जो 10 लाख आए हैं, ये आए क्यों है, इतने जमा हुए क्यों है, वो तुझे तो साथ साथ रब के नाम पे दे देने चाहिए थे, ये जमा कैसे हो गए तेरे पास, इसलिए तुझे सजा मिलनी चाहिए, तुझे 20 लाख देने चाहिए ताकि जिंदगी भर दोबारा फिर तेरे को पैसा ना जमा हो। बेटे हर एक का अपना एक स्टाइल है, अपना एक अंदाज है, और स्पिरिचुअलिटी में ग्रेडिंग है, वो ग्रेडिंग वाइज ही चीजों को बताते हैं। कोई आपकी ग्रेडिंग को जहन में रख के बात बता रहा होता है, तो कोई अपनी ग्रेडिंग को जहन में रख के बात बता रहा होता है। एक आदमी एक जगह पे दो महापुरुष बैठे हैं और दोनों आसमान के सितारे हैं, बहुत ऊंचा नाम दोनों का। वो आदमी जाता है और जाकर एक महापुरुष से पूछता है कि जी तौबा क्या है, तौबा क्या है, क्षमा क्या है, तौबा किसको कहते हैं, मैं कैसे करूं तौबा, तौबा क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि तौबा ये है कि तुम्हें जिंदगी भर वो गुनाह ना भूले, तौबा ये है कि तुझे जिंदगी भर एक लम्हे के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी वो गुनाह ना भूले जो तूने किया है, ये तौबा है। अब ये भी कि महापुरुष है, अपना स्टाइल है, अपना अंदाज है। नाल ही दूसरे बैठे सन, वो दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कि ਤੁਹਾਡੇ नजदीक तौबा की है। उन्होंने कहा जी तौबा ये है कि तुझे जिंदगी भर वो गुनाह याद ना आए जो तूने किया, वो गुनाह तुझे जिंदगी भर कभी दोबारा याद ही ना आए, ये तौबा है। आप बताएं कि ये वाला और ये वाला दोनों एक है, वो ये कह रहा है और दूसरा ये कह रहा है, ये दोनों ने ही तौबा की डेफिनेशन करी है और ठीक करी है, अपनी अपनी जगह पे करी है, ठीक है। ये जो पहले है ना, इन्होंने आम जनता के लिए रूल निकाला है, साडे रंगियां वास्ते रूल कढ़िया है कि यार हर वेले अपने पाप नूं याद रखी ताकि दोबारा उहदे विच ना पवें। और वो जो है वो सत्या पे बैठने वाले हैं, वो आकाश पे बैठने वाले हैं, वो उस लेवल पे हैं कि वो ये सोचते हैं कि अगर तुझे गुनाह अपना याद रहेगा तो रब को कभी तू याद करेगा, फिर एक ही चीज याद रहेगी, या गुनाह याद रहेगा या रब याद रहेगा, तेनू तो रब दी याद च इन्ना खोजना चाहिए कि तेनू गुनाह याद ही नहीं आना चाहिए सारी जिंदगी, यह तौबा है। अब उनका अंदाज और है, इनका अंदाज और है, और दोनों ने ही ठीक बात कही, गलत उन्होंने भी नहीं कहा, गलत इन्होंने भी नहीं कहा। लेकिन ये जिस वक्त जिस क्वेश्चन करने का जो टाइम था, ये वाले जो थे ये उस वक्त उस स्थिति में थे कि जहां जनता के लिए, आवाम के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए रूल्स, रेगुलेशन और प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, और वो उस जगह पे बैठे थे जहां इन सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर अमल कर करके इंसान जब लास्ट स्टेज पे जाता है और वो पकड़ते हैं और सीधा रब के आगे खड़े करते हैं, वो स्टेज पे बैठा हुआ था। तो उन्होंने अपने हिसाब से बात करी। मेरे बेटे गुरु जी ने जो ये कहा है ना कि जब खामोश रह के करया करो, साइलेंट रह के करया करो, ओ भाई वो अपनी स्टेज के हिसाब से बता कर चले गए, वो स्टेज साडे ते अब्बे नूं भी नहीं लभनी,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਜਾਈਏ, ਪੂਰੀ 5 ਲੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਰਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ भी उस स्टेज पे नहीं जा सकते। उन्होंने ठीक कहा, मैं उनके कहने पे इतराज नहीं कर रहा, लेकिन वो जिस लेवल की बात कर रहे हैं ना, मैं बहुत दफा उस लेवल ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਰੋ, ਚੀਕ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਰੋ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ हैं। हमारे जब जाप होएगा, हम जब खामोशी की तरफ जाएंगे, साइलेंट की तरफ जाएंगे, तो वो ये चीज हमारा जो लेवल है स्पिरिचुअलिटी का, जिस वक्त इंसान साइलेंट हो जाता है ना, खामोश हो जाता है, तो जिक्र जो है वो जुबान से नहीं होता, साइलेंट जिक्र दिल से होता है, हृदय से होता है। और जिनका दिल जिंदा होता है, हृदय जिंदा होता है, ये सोए हुए भी हों तो इनके दिल से जिक्र की आवाज आ रही होती है, जप की आवाज आ रही होती है। कभी इनके सीने पे ऐसे कान लगा के देखना, इनका हृदय उस वक्त भी जप कर रहा होता है। Those persons are authorized and to be bounded for the silent job। ये उन लोगों का काम है। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦਿਓ जो इस लेवल का हो। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਵਿਨੋਦ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਓ। हम इनिशियल स्टेज पे हैं, नर्सरी हाले पढ़ी नहीं, टू द टेबल सानू आउंदा नहीं, ते सानू कोई ला देवे PhD दा थीसिस जमा कराण ते ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਮਾ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਚੋਲੇ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਜਾਪੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਐਡਾ ਉੱਚੀ ਜਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖਾਮੋਸ਼ कराओ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ कराओ, ਇਹ ਦਿਲ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਪ करने वास्ते, ਤੁਸੀਂ साइलेंट रहो, सिर्फ सुनो। वो सिचुएशन और थी। आप उस सिचुएशन को आज की सिचुएशन के साथ इंटरप्रेट ना करें। आज के भगत के लिए जो इंटरप्रिटेशन है वो यही है कि ये जाप ऊंची आवाज में करे जैसे नॉर्मली हम करते हैं, लेकिन साइलेंट आवाज में करना कोई पाप नहीं है, गुनाह नहीं है, मना नहीं है। आप कर सकते हैं, आपको साइलेंट रह के जप करने में मजा आता है, आप साइलेंट करें। ऊंची आवाज में कहने का मेरा मकसद ये था कि हम वो लोग हैं कि जिनको छोटी छोटी नाखन जितनी भी नेकियों की जरूरत है। अगर हम कमरे में बैठ के ऊंची आवाज में जप करेंगे तो हमारे ये दीवार का एक एक जर्रा जो रेत का सीमेंट का लगा है ना, ये भी सुन रहा है, ये भी विटनेस हो जाएगा, ये भी डे ऑफ जजमेंट में हमारी गवाही देगा कि रब्बा इन्हें फलानी थां ते बैठ के तेरा जप कीता सी, तेरा इन्हें सिमरन कीता सी, तेरा जिक्र कीता सी, तेरा इन्हें नाम लिया सी। ठीक है। अगर कोई पंखी पंछी उधर से गुजरेगा ना तो वो भी उसकी विटनेस हो जाएगा। कोई चिड़ियां चूंटियां उधर से गुजर रही हैं तो वो भी विटनेस हो जाएंगी। हमें इन गवाहों की जरूरत है। ठीक है। अब विटनेस जो होता है, नेकी का विटनेस हमेशा नेक चीजें हुआ करती हैं। वहां अगर कोई शैतान होएगा, कोई राक्षस होएगा, कोई और इस तरह की चीज होएगी, जहां ऊंची जप हो रहा होगा वहां शैतान नहीं जाएगा, वहां नेगेटिव फोर्स नहीं रुकेगी, वो खुद ब खुद उस जगह से भागेगी, क्योंकि उनको उधर ठहरने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, तो वो उस एरिया को छोड़ जाती हैं। जिस घर के अंदर जिन भूत चुड़ैल परी जादू टोने का साया हो, उस घर में 21 दिन तक लगातार सुबह शाम ऊंची आवाज में जप कर दिया जाए, वो घर पवित्र हो जाएगा, पाक हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, वहां से सारी चीजें भाग जाएंगी। साइलेंट दे नाल नहीं भजणगियां। मैंने जिस अंदाज के लिए, जिस जरूरत के लिए, जिन चीजों को सामने रख के ये चीज कही है, ये कोई गुरु जी के अगेंस्ट कहना नहीं है। ये चीज को सिर्फ इंटरप्रेट करना जो है ना, उसमें थोड़ा सा वो है कि उनकी बात उसके हिसाब से ठीक है।